अच्छा, तो ये हमारे पास स्टार गाइड के एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, हम इनकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि द सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग n + l इज इक्वल टू 5। सो देखो ना, 2p का अगर हम मालूम कर लें 2 + 1 3 आता है। सो ये तो 5 के बराबर नहीं, ये ऑप्शन गया। 3 + 0 तो ये 3 आता है, ये भी हमारा ऑप्शन के बराबर नहीं, तो ये भी गया। 3 + 1 ये हमारे पास 4 आता है, तो ये भी बराबर नहीं। 5 + 0 इसके सारों का हमारा 5 आता है। सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द रेशियो ऑफ EM वैल्यू ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अच्छा, EM ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है 1/1। अगर अल्फा को देख ले तो उसका चार्ज हमारे पास 2 होता है और मास कितना होता है 4। सो 4 उधर गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2:1 हमारे पास आ जाएगा। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो उसको हम कौन से स्पिन क्वांटम नंबर से करते हैं? क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में होंगे तो या तो ये क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज। ओनली स्पिन क्वांटम नंबर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। An atom has 35 nuclei and has atomic number equal to 17. The number of electron with 2n is equal to 2 and l is equal to 0। मतलब ये हमसे कह रहे हैं कि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है कि 2s एक ही दफा आता है और 17 है। सो 2s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन ही भर जाएंगे। सो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। द EM रेशियो ऑफ कैथोड रे की हमसे रेशियो पूछ रहा है। द EM रेशियो ऑफ कैथोड रे, सो हमारे पास वो किस चीज के बराबर है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और अगर मालूम करना है सो चार्ज पुट कर लो, इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर लो, आप लोग के पास वैल्यू आ जाएगी। द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन विद वेवलेंथ, हमें पता है कि वेव नंबर जो होता है वो हमारे पास इनवर्स होता है विद वेवलेंथ। अच्छा, हमारे पास 1/2 × 10⁸ और नैनोमीटर ऊपर जाएगा तो नैनोमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, 8 ऊपर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा और नैनोमीटर इनवर्स तो पहले से था। और 1/2 हमें क्या देता है 0.5। सो 0.5 × 10⁻⁻8 नैनोमीटर इनवर्स। ये एमसीक्यूज ने हमने की बुक एक्सरसाइज की डिस्कशन की है, वहां पे भी हमने किया था। अच्छा, इफ Aufbau rule is not follow in filling of the subshell then the block which will be changed in the periodic table। सो वो हमारे पास क्या है पोटाशियम है, क्योंकि अर्गान तो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं ना, यहाँ पे पोटाशियम हमारे पास शुरू होता है। सो इसके फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाते हैं डी वाले ब्लॉक में हमारे पास चले जाते हैं। ओके, सो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है। पॉजिटिव रे प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम, पॉजिटिव रे किससे प्रोड्यूस होते हैं? गैस मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होते हैं। विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो विच क्वांटम नंबर हमारे पास एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को बताता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन एन शेल, हमें पता है फार्मूला हमारे पास है 2n²। KLMN, एन हमारे पास कौन से है 4 का स्क्वायर, तो ये 16 और 16 2 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं। सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। Which of the following quantum number have a negative quantum number value, हमें पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आते हैं। EM रेशियो ऑफ पॉजिटिव रे, हमारे पास क्या है पॉजिटिव रे की EM रेशियो हमारे पास लेस है कैथोड रे से। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रे का मास ज्यादा है, जब मास ज्यादा तो EM रेशियो इनका कम हो जाता है। यही 12 13 हमने पहले भी डिस्कस की हैं केपी में, लेकिन केपी में 12 में क्या दिया होता है कैथोड रे पहले दिया होता है। सो कैथोड रे के लिए हम क्या करते हैं कि वो ग्रेटर है हमारे पास। अच्छा, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन के शेल में इलेक्ट्रॉन है 4 क्वांटम नंबर क्या होंगे? के शेल पहला शेल है तो n तो हमारे पास 1 होगा, n1 है, इसमें 2 है, ये गलत ये गलत। पहले शेल में सिर्फ s होता है तो उसके लिए l0 होगा, इसमें तो l1 दिए हुआ, ये गलत l0 ये बस ये ऑप्शन हमारे पास बच गए। सो सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। All are electromagnetic in nature except cathode rays. Okay. Indicate the correct order of subshell with respect to penetrating power। अच्छा, जो न्यूक्लियस के जितना नजदीक होता है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। सो SPDF यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। An electron moving in an orbit principal quantum number 4 and azimuthal quantum number 2, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4D हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि 2 जो होते हैं ना वो L जो होता है वो 2 होते हैं D के लिए और 4 पहले से दिए हुए। सो ये ऑप्शन करेक्ट। नाइट्रोजन हैज 3 unpaired electron in outer most shell according to Hund rule of field stability। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय, हमें पता है कि जो साइज होते हैं वो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देते हैं, और शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय एंगुलर क्वांटम नंबर, या हम इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्वांटम नंबर विच इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, सो हमारे पास कौन से स्पिन क्वांटम नंबर है?
At infinite distance from nucleus, potential energy of electron is 0. The energy associated with quantum number of radiation h frequency. Okay, which of the following has maximum number of unpaired electron? मैग्नीशियम हमारे पास 3s2 होता है वैलेंस, सो अगर इसमें से 2 चले गए तो इसका तो कोई हमारे पास अनपेयर नहीं बचता। टाइटेनियम +3 हमारे पास क्या होते हैं 4s2 3d3, अगर 3 चले गए तो इसमें 2 हो जाएंगे। मैग्नीडियम +3 4s2 3d, अगर 3 इसमें भी 2 हो जाएंगे। और आयरन +2 में हमारे पास 5 हो जाएंगे। सो इसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 26। अच्छा 20 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी में ही जाते हैं। ओके, सो 6 हैं, सो 6 विल बी आवर ऑप्शन। Which one of the following has the same number of electron has an alpha particle? अल्फा पार्टिकल दिए हुए लेकिन +2। अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ही ये लॉस कर चुके हैं। तो हाइड्रोजन में 1 है, हाइड्रोजन 2 में 2 है, हीलियम में 2 है, हाइड्रोजन प्लस में 0 है। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। Which of the following orbital is not possible? 1s पॉसिबल है, 4s पॉसिबल है क्योंकि वो तो 1s से शुरू होते हैं, सो 4s पॉसिबल है। 3p पॉसिबल है क्योंकि 2p से शुरू होते हैं। 2d हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि that starts from 3d. The number of electron in the m shell of an element with atomic number 24. अच्छा हमें पता है atomic number 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें भी यहाँ पे जो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है 4s1 3d5। ओके, अब ये देखो हमने 3s2 ढूंढने 2 3p6 8 और 5 6 हो गए। कितने हो गए 6 2 8 और 5 हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 26 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 3। L2 किसके लिए? हमारे पास D के लिए। सो D में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोहर थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाई है, मोनो पे अप्लाई होता है, सिर्फ H मोनो है, हीलियम +1 मोनो है, लिथियम +2 मोनो है, H+1 0 है। सो इस पे हमारे पास अप्लाई नहीं होगा। ये क्यों मोनो है? इसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लॉस कर चुके हैं, सो एक। इसमें 3 थे, 2 लॉस कर चुके हैं, सो एक। Which of the following quantum number not possible? अच्छा देखो ना 3 2 मतलब 3d हमारे पास पॉसिबल है। बी 3f तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि f तो 4f से शुरू होते हैं। सो ये ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। The electronic configuration of 4 element are given. Which of the element has the highest first ionization energy? हमें पता है कि सेकंड पीरियड की ionization एनर्जी ज़्यादा होती है थर्ड पीरियड वालों से, बिकॉज थर्ड पीरियड की साइज ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई उनकी ionization एनर्जी कम होती है। सो ये थर्ड पीरियड ये भी गया, ये भी हमारे पास गया। अब हमारे पास आ गया 2p4 एंड 2p3 सेकंड पीरियड का मुकाबला है। इसमें ये हाफ फील्ड है जिसकी वजह से इसकी ionization एनर्जी हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। द क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री गैसियस एटम इज एसोसिएटेड विद। ओरिएंटेशन के बारे में ये हमें बताता है। ओके, अच्छा द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 18, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंस शेल। अच्छा एटॉमिक नंबर 18 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, अच्छा अब ये पूछ रहे वैसे तो वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं लेकिन ये पेयर पूछ रहे हैं, तो पेयर हमारे पास कितने बन जाएंगे? 4 पेयर बन जाएंगे। ओके, अच्छा 33 हमें कह रहा है कि द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी। तो हमारे पता है कि n-1 d 10 हमारे पास, यानी लेट सपोज ये 4s है तो ये इससे कम होगा 3d 4s2, सो ये 3d 1 या 2 हो सकता है या 3 कोई भी हो सकते हैं। सो सी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम। क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6, क्योंकि वैलेंस कन्फिगरेशन इसके हमारे पास क्या है 4s1 3d5, 5 इसमें और 1 इसमें। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट एमसीक्यूज में हमने केपी एक्सरसाइज के डिस्कशन में किया था, अभी भी देख लेते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमारे पास होता है 3 × 10⁸ f इसने हमें दिए हुए 6 × 10⁻14। 6 और 3 गए हमारे पास 0.5 हो जाएगा और ये ×10⁻⁻6 हमारे पास हो जाएगा। अब 0.5 तो इधर कोई नहीं है, हम इसको नैनो में कन्वर्ट करते हैं। सो 0.5 को अगर हम 500 बना दे 10⁻3 से मल्टीप्लाई करने तो उधर भी -3 आ जाएगा 10⁻⁹ सो नैनो। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सी हो रहा है? 500 नैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट एग्जिस्ट? सो 1p हमारे पास 2p से शुरू होता है, इसमें तो 1p दिया हुआ है, सो ये बात हमारे पास रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट? सो कौन सा हमारे पास वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को बेस्ट वो करता है? सो दैट हर्ट्ज रूल।
द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल। अभी हमने पीछे के n+l मालूम करना है, इसके लिए n+l 4 हो जाएगा, इसके लिए 5 हो जाएगा, इसके लिए भी 5 हो जाएगा। 3 + 2 5, 4 + 1 5 और 4 + 0 5। सो इसका शेल ऊपर है, सो इसकी एनर्जी हमारे पास ज्यादा होगी, यानी 4p ज्यादा है 3d से और 3d ज्यादा है 4s से। सो बी वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। All quantum number obtained from a solution of Schrodinger equation except spin quantum number. The maximum number of electron in 3s orbital कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन having highest energy in set of quantum number। फिर highest energy का पूछ रहे हैं, सो कौन सा फार्मूला लगाओगे? n+l। 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 + 1 5, 2 + 2 4 5 हमारे पास आ रहा है। ये तो गया पहले से। अब ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है और ये पांचवा शेल है। सो पांचवें शेल की हमारे पास एनर्जी ज्यादा होती है। Which is correct in case of p orbital? They are spherical, गलत बात। They are tetralobed, ये भी गलत है। They have strong directional character, ये सही है। They form ionic bond only, ये बात भी हमारे पास गलत है। ओके अब हम जाते हैं 43 MCQs पे कि which one resembles with n after losing electron। n के बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 8 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये हमारे पास नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगा। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको जीमन इफेक्ट कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कह दे तो वो हमारे पास स्टार्क इफेक्ट होता है। पेयर हैविंग सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाइड्रोजन में तो 1s है जबकि लिथियम में 2s है। क्लोरीन में हमारे पास 3p5 है और आर्गन में हमारे पास 3p6 है। सो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, सो बी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है, बाकी रॉन्ग ही होंगे। विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द शेप ऑफ द ऑर्बिटल रिमेन द सेम व्हाइल देयर साइजेस इंक्रीज हो रहे होते हैं। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं 3s बड़ा होता है 2s से, 2s बड़ा होता है 1s। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन स्ट्रक्चर, फिर हमें n+l वैल्यू ढूंढनी होगी। ओके 5 होगा इसका 3 + 2 5 होगा, ये 3 + 1 4 होगा, ये हमारे पास फिर 4 होगा, लेकिन ये तो गलत क्योंकि 4 को पहले आना चाहिए था। बी देख लेते हैं, ये 5 होगा, ये हमारे पास 5 होगा, ये हमारे पास 4 होगा, ये हमारे पास 4 होगा, ये बात हमारे पास सही। सो बी वाला ऑप्शन ही हमारे पास सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन। अच्छा क्लोराइड आयन Cl-1 इसने हमें दिए हुए। ओके हमें पता है Cl में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और -1 है, तो फिर हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 48 में हमारे पास डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रेट ऑफ p ऑर्बिटल हमारे पास बी वाला है। इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, रेडबर्ग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास को तुम हाफ करते हो तो रेडबर्ग कांस्टेंट भी हमारे पास हाफ हो जाएगा। Which element has the electronic configuration of notation? अगर ये हम सारे गिनते हैं ना 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक, सो ये हमारे पास 40 बनता है और ये हमारे पास किसके, ये हम जिरकोनियम के लिए यूज करते हैं। ओके अच्छा हमारे पास बनते हैं as we move away from the nucleus the distance between the adjacent orbital goes on, सो वो हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज हो रहे होते हैं। r3 - r2 ग्रेटर देन r2 - r1। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, लेकिन एनर्जी का जो डिफरेंस है ना वो हमारे पास स्मॉलर देन होता है, वो डिक्रीज हो रहा होता है। देयर आर डैश डिस्टेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, वैसे तो अच्छी है लेकिन बुक्स में हमारे पास 5 लिखे हुए हैं, लेमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट और पफन। वैल्यू ऑफ n1 इन पफन सीरीज, पफन में कहाँ से कहाँ पे जंप मारते हैं, कहीं से भी होगा लेकिन जंप कहाँ पे मारेगा? 5 पे मारेगा। सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 56 ऑर्बिटल हैविंग शेप ऑफ डम्बल विद डाउनट, तो हमारे पास dz² है, इस तरह ये हमारे पास। ओके द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोज़िला, ये हमारे पास मोज़िला की फॉर्म है, ये हमने केपी बुक में भी। ओके इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इंक्रीज टू थ्राइस द डिजिटल वैल्यू देन व्हाट विल बी द परसेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर वो हमारे पास कहना है कि मैं अगर इंक्रीज कर दूं 3 टाइम वेवलेंथ, क्या हमें पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन होती है, सो इट डिक्रीज बाय 66%। इसका अपना मैथमेटिकल फार्मूला है, ये आप लोग गूगल में भी चेक कर सकते हो कि हमारे कोर्स में ये है भी नहीं। When magnetic field is applied on orbital of a given sum, they become non-degenerate। मैग्नेटिक डिजेनरेट ऑर्बिटल को क्या कर देते हैं? नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट करता है। An orbital is also called, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं। ओके 61 एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज इज 25, इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर टू, किस में इंटर होते हैं? 3d में इंटर होते हैं, 4s2 एंड 3d5। ओके 3d में हमारे पास इंटर हो रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलर EM वैल्यू व्हेन इट प्रोड्यूस पॉजिटिव रे। स्मॉलर EM वैल्यू हमारे पास किसका होता है, जिसका हमारे पास मास सबसे कम हो। स्मॉलर EM वैल्यू उसका होगा जिसका मास सबसे ज्यादा। सो हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 16, नाइट्रोजन हमारे पास 14, मीथेन हमारे पास 16, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन CO कार्बन 6 और ऑक्सीजन 8 है। सो ये हमारे पास 14, ऑक्सीजन तो हम गैस लेते हैं, सो ये हमारे पास 32 हो जाएगा। ओके, सो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन विद Z इज इक्वल टू 25। Z 25 है हमारे पास, मैंगनीज है, सो 4s2 3d5। सो डी इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड है हमारे पास, 5 अनपेयर्ड हैं। इन बोहर मॉडल एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज y देन द रेडियस ऑफ थर्ड, हमें पता है आर स्क्वायर के साथ ताल्लुक है, सो 3399y हमारे पास हो जाएगा। 64 में डी ऑप्शन हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट द रेडियस ऑफ, हमें पता है कि n के स्क्वायर के साथ है, सो 65 में हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सो 0 फॉर ऑल द एलिमेंट। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर प्लस 2, हमें पता है कॉपर क्या होता है, 4s1 3d 10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाफ स्टेबिलिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, लेकिन अब दो लॉस कर लिए तो एक इधर से चला गया एक उधर से, 4s0 3d9। ओके, 4s0 3d9 हमारे पास ये, बाकी कहीं भी नहीं है। सो 67 में हमारे पास डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ What is the total number of electron present in all the p orbital of the ground state? अच्छा, एटॉमिक नंबर हमें 35 दिए हुए और कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, सिर्फ p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहे हैं। हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने होते हैं, 35 बन रहे हैं। 2 4 6 10 11 12 6 18 19 20, अभी तो 20 है। 4s2 3d10 SSP SP STP, कौन सा p हमारे पास आएगा, 4p6। अच्छा, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 11 12 6 18 19 20 10 30, और इसमें हमारे पास 5 आ जाएंगे। ओके, अच्छा, p में ढूंढते एक 6 हो गए हमारे पास, 6 और SS 6 और 6 12, 12 के बाद हमारे पास SSP SP STP 3p है ना ये हमारे पास। सो 3 + 1 4 3 + 2 5 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3p5, तो इसने हमारे पास p के पूछे। सो 6 ये हो गए, 6 हो गए, 12 और 5 हमारे पास कितने होते हैं, 17 होते हैं। सो 68 में हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लिथियम एटम, लिथियम एटम क्या होता है, 1s2 2s1। सो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए n क्या हो जाएगा, 2, ये सही है ये सही, ये तो गलत हो जाएगा, b और d इस तरह निकाल लिया। और s के लिए 0 होता है। ओके, सो ये गलत गया, ये पहले से गए हो, ये पहले से, सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन क्वांटम नंबर ऑफ +12 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ +3, इट कैन बी प्रेजेंट इन, इट कैन बी प्रेजेंट। अच्छा, +3 है ना, सो हम कहते हैं कि +3 हमारे पास एल किसके लिए होते हैं, f ऑर्बिटल के लिए हमारे पास 3 होते हैं। सो 3 होगा, सो इट कैन बी प्रेजेंट इन f ऑर्बिटल, ये हमारे पास f ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं। d के लिए 3 नहीं होता, d के लिए 2 होता है, p के लिए 1 होता है, s के लिए 0, सो उनमें